75 सालों के बाद भारत को मिली बड़ी सफलता। भारत ने तैयार किया खुद का स्वदेशी इंजन। भारत की कामयाबी से रूस अमेरिका दोनों हैरान। चीन को भी लगा गहरा सदमा। डीआरडीओ और गोदरेज ने कर दिया कमाल। भारत ने लिख दिया एक और इतिहास। भारत के नए फैसले से कांपने लगा संयुक्त राष्ट्र। भारत बोला धमकी नहीं फैसला है। मोदी की नई रणनीति का खुलासा आते ही औकात में आया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। एशिया में नए संगठन का निर्माण शुरू, देगा यूएनएससी को खुली टक्कर। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बड़ा काम कर दिया गया है और इस काम की उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। पिछले 75 सालों बाद भारत को इतनी बड़ी सफलता मिली। भारत ने अपना स्वदेशी इंजन तैयार करने का पूरा काम शुरू कर दिया है और कुछ महीनों के अंदर ही भारत का स्वदेशी इंजन भारत के स्वदेशी फाइटर जेट में लगाया जाएगा। ये चीज बोलना आज से कई साल पहले जरूर सपना होगा, लेकिन अब ऐसा बोलना बिल्कुल भी सपने जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि डीआरडीओ और भारत की गोदरेज ने मिलकर एक ऐसा काम कर दिया है जिसको देखने के बाद अमेरिका और रूस जैसे देश भी हैरान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पक्का दुश्मन चीन भी सदमे में जा चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, कुछ समय पहले हमें देखने को मिलता था कि भारत की सरकारी डिफेंस एजेंसी जैसे कि डीआरडीओ और इसरो डिफेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को नहीं सौंपा करती थी और हमें देखने को मिलता था कि जितना भी काम डिफेंस से जुड़ा होता था, सारा का सारा काम सरकारी डिफेंस एजेंसी खुद ही किया करती थी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों को यह समझ में आ गया है कि उनका काम ऐसे नहीं चलेगा, उनको प्राइवेट कंपनी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और आज हमें देखने को मिला है कि गवर्नमेंट कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया और एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार मिलकर बनाए जा रहे हैं। हमें देखने को मिला था कि कुछ वक्त पहले ही गोदरेज कंपनी के साथ भारत की एजेंसी जीटीआरआई यानी गैस गोदरेज टरबाइन रिसर्च इंजन सेंटर ने हाथ मिलाया और ये दोनों कंपनियां मिलकर कावेरी ड्राई इंजन को बनाने का काम कर रही थी। और इसको लेकर अब खबर निकल कर भी आ चुकी है कि गोदरेज की तरफ से इससे जुड़े मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ गोदरेज पहली बार मिलकर काम कर रही है। हमें देखने को मिला इससे पहले भी गोदरेज भारत के डिफेंस के लिए काफी कुछ कर चुकी है। ये चुनौती गोदरेज के सामने कम नहीं है। गोदरेज को भारत के लिए कावेरी ड्राई इंजन बनाना होगा और इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक बार इसके तैयार हो जाने के बाद भारत को एक ऊंची उड़ान मिलेगी। इस इंजन के माध्यम से भारत के फाइटर जेट कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि गोदरेज की तरफ से इसको बनाकर 2026 में तैयार कर लिया जाएगा। ये अनुमान है, अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ड्राई कावेरी इंजन 40 किलो न्यूटन क्लास का थ्रेशर जनरेट करेगा। गोदरेज की तरफ से जब से यह खुशखबरी सुनाई गई कि ड्राई कावेरी इंजन का काम शुरू हो चुका है, तब से ही लोगों को यह अनुमान हो चुका है कि आने वाले समय में गोदरेज की तरफ से इसको बनाकर भारत को सौंप दिया जाएगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसको सबसे पहले छोटे और कम पावर वाले एयरक्राफ्ट में लगाकर देखा जाएगा। गोदरेज भारत की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि इंजन के निर्माण में अपना योगदान देने वाली है। इससे पहले कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी निकलकर नहीं आई जिसने इंजन बनाने के ऊपर अपना काम किया हो। इस प्राइवेट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसके तहत 6 कावेरी इंजन में लगने वाले 8 तरह के मॉड्यूल गोदरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत गोदरेज कंपनी भारत में ही प्रोड्यूस करेगी। गोदरेज ऑफिशियल्स के तहत इन 8 कावेरी इंजन के मॉड्यूल को 30 महीने के अंदर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन को आगे चलकर बड़े फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। 1989 में डीआरडीओ की तरफ से जब अपने कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो फॉरेन मीडिया ने इसे एक असफल प्रोजेक्ट बताया और तो और भारत ने फॉरेन मीडिया को झूठा भी कुछ ही सालों के अंदर साबित कर दिया। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इस कावेरी इंजन को भारत के फ्यूचर प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जितने काम अकेले दम पर भारत ने कर दिया वो काम मिलकर पूरा संयुक्त राष्ट्र भी नहीं कर सका। हमें देखने को मिला कि ये संगठन अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध नहीं रुका सका और इसकी रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी एक नहीं चली। पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगाई हुई थी कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। यहाँ तक कि यूक्रेन भी ये बात जानता था, अगर कोई देश के पास इस युद्ध को रुकवाने का दम है तो वो भारत ही है। ऐसे में भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, ये बात जानते हुए भी कि भारत इसका पूरा हकदार है और सबसे ऊपर भारत का ही नाम निकल कर आता है। इसके अलावा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भारत तीसरे स्थान पर आने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश डिफेंस सेक्टर में भी लगातार एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल करता चला जा रहा है। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि दुनिया में कोई भी प्राकृतिक आपदा आए उसमें भारत सबसे आगे मदद करने के लिए निकल कर आता है।
हमें देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी और देश को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिले। जबकि यूरोप से 3 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो वहीं अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप से कोई भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं रखता। एशिया से भी चीन दादा बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी वीटो का पूरा हक अपने पास रखता है। लेकिन अब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिली है। ये बात मोदी सरकार ने साफ कह दी है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगी तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लात मार देगा, और एक बार भारत ने इस संगठन को लात मार दी तो इसको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। भारत अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर रहा है कि उसे यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना दिया जाए, जिसके चलते भारत के हाथ में वीटो पावर आ जाए। क्योंकि एशिया से अकेले चाइना ऐसा देश है जो कि अपने पास वीटो पावर रखता है, और चाइना के दुश्मन बहुत हैं, उसमें से भारत भी है। और चाइना कभी भी भारत के पक्ष में या जिस वोट से भारत का फायदा हो वो वोट कभी नहीं करेगा। और वीटो पावर वाले देशों का वोट कितना महत्व रखता है ये बात बताने की जरूरत नहीं। इसलिए भारत की तरफ से अब एक काम किया जाने वाला है। इस काम से चीन समेत कई बड़े देश तिलमिला उठेंगे। भारत प्लानिंग कर रहा है कि अगर भारत को यूएनएससी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा तो भारत एशिया के सभी देशों के साथ मिलकर अपना एक संगठन खोल देगा, और ये संगठन पल भर में यूएनएससी को खा जाएगा। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक तरफा फैसले किए जाते हैं और अपने हक के लिए फैसले किए जाते हैं, उन सभी चीजों को पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए भारत की बात का 113 देशों की तरफ से समर्थन भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भारत की बात को हल्के में लिया जा रहा है। अब भारत ने फैसला कर लिया है कि वो एक बड़ा कदम उठाकर संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन को ठिकाने लगा देगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चाइना समेत एशिया में 48 देश मौजूद हैं, और भारत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि भारत अपना खुद का यूएनएससी जैसा एक संगठन खोले। क्योंकि जिस तरीके से यूएनएससी में एक तरफा फैसला किया जाता है वो भारत को कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, और भारत अपनी तरफ से वीटो पावर हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो भी भारत को नहीं दी जा रही। इसी के चलते हुए यहाँ पर भारत एशिया के सभी देशों को जोड़कर एक ऐसे संगठन का निर्माण करेगा जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी होगा। आज जो देश भारत को हल्के में ले रहे हैं और भारत की बात को नहीं मान रहे, कल को उन देशों को भी भारत की गुलामी करनी पड़ेगी। एशिया में मौजूद सभी देश ये बात जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनके पक्ष में वोट करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। बात करें चीन की, तो चीन हर जगह अपना फायदा देखता है, और जहां पर भी चीन को अपना फायदा दिखाई नहीं देगा वहां पर वीटो की ताकत का इस्तेमाल कर चीन वो फैसले को कभी भी पास नहीं होने देगा। इसलिए भारत का साथ देने के लिए एशिया के कई देश भारत के साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और जिस तरीके से भारत एक नए संगठन का निर्माण कर रहा है उस चीज में भारत का साथ देने के लिए एशिया के 48 देश भारत के साथ आकर कदम से कदम मिलाकर भारत के इस काम में अपना खुलकर योगदान देंगे।